नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RVYIC पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय यादव। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या 21 जून। तो हम सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, वहीं रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है? तो ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन रेखा या डूरंड रेखा। तो हम सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का निर्धारण किया गया है, उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। भारत और चीन को अलग करती है। वहीं मेडिसन जो रेखा है, वो अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। अमेरिका और कनाडा के रेखा का नाम मेडिसन है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है डॉलर, पाउंड, रियाल या यूरो। तो हम सबको पता है कि फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो है यूरो। जबकि डॉलर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान में चलता है। वहीं जो पाउंड है वो सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन और आयरलैंड में चलता है। और जो रियाल है वो कतर, यमन, सऊदी अरब जैसे अरब कंट्रीज में रियाल चलता है। तो फिनलैंड का जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो है। इसका सही उत्तर है यूरो। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है मालदीव, मलेशिया, मंगोलिया या उत्तर कोरिया। तो हम सबको पता है कि प्योंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी है, जबकि मालदीव की राजधानी माले है। जबकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। बटोर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है सन 2000, 1991, 2016 या 2011 में। तो हम सबको पता है कि उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। और ये भारत का 27वां राज्य बना था। यानी कि उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को। लेकिन इसका जो 2000 से लेकर 2006 तक था, सन 2000 से 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, और इसका 2007 में नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथक नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन है? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई महाराज, पंडित बिरजू या उदय शंकर। तो हम सबको पता है कि कथक नृत्य से जो संबंधित व्यक्ति हैं
वो है पंडित बिरजू महाराज। और इनका जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। वहीं हम अगर सोनल मानसिंह की बात करें तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम से है। और हम सबको पता है कि जो भरतनाट्यम लोक नृत्य है ये तमिलनाडु की एक प्रमुख लोक नृत्य है, तमिलनाडु की। वहीं मल्लिका साराभाई जो है, मल्लिका साराभाई महाराज जी का जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी नृत्य से है, पुड़ी नृत्य। और ये कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख लोक नृत्य है। वहीं बीच जो उदय शंकर हैं, उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है, आधुनिक नृत्य का जन्मदाता। दाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन है पंजाबी, महल, बंगाली या हिंदी। तो हम सबको पता है लक्षद्वीप में मलयालम के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है महल, महल भाषा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आपके ऑप्शन है राजा रतन सिंह, रानी पद्मिनी, सवाई प्रताप सिंह या शिवाजी। तो हम सबको पता है कि हवा महल जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और इसका निर्माण सन 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है प्रयागराज, गाजीपुर, मेरठ या मुरादाबाद। तो हम सबको पता है कि पीतल की नगरी के नाम से या बर्तनों के शहर के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है, मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। वहीं हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, संगम नगरी। और अमरूद का शहर, अमरूद शहर के नाम से जाना जाता है। वहीं हम प्रयागराज की एक और नाम के उपनाम की बात करें तो प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है, प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। जबकि गाजीपुर को काशी का बहन कहा जाता है, काशी की बहन कहा जाता है। जबकि मेरठ को कैंची का शहर, जबकि मेरठ को कैंची का शहर कहा जाता है। या और इसे क्रांति का शहर कहा जाता है, क्रांति का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अलीगढ़, रामपुर, गाजीपुर या कन्नौज। तो हम सबको पता है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ये अलीगढ़ इसका सही उत्तर है। जबकि रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है, चाकुओं का शहर कहा जाता है। वहीं अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी कि गाजीपुर को काशी का बहन कहा जाता है, काशी की बहन कहा जाता है। जबकि कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है, इत्र की नगरी। अगला क्वेश्चन है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। आपके ऑप्शन है मुराद बख्श, सुलेमान सिकोह, शाह आलम शाह, बहादुर शाह।
तो हम सबको पता है कि जो 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, उसमें शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा शिकोह के बेटे और शाहजहां के पोते सुलेमान शिकोह ने हराया था। और ये युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 24 फरवरी सन 1658 ईस्वी को। 24 फरवरी सन 1658 ईस्वी को। और उस समय जो शाह शुजा था, ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन सुलेमान शिकोह का जिसने मदद की थी, उनका नाम था सवाई जय सिंह। अगला हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम किस राज्य के राजा थे? आपके ऑप्शन है कौशल, कलिंग, कुरु या अवंती। तो हम सबको पता है कि भगवान श्री राम कौशल राज्य के राजा थे। कौशल की दो राजधानियां थीं, एक थी अयोध्या और दूसरी थी श्रावस्ती। वहीं हम कलिंग की राजधानी की बात करें तो कलिंग की राजधानी का नाम तोसाली था। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर था। जबकि अवंती की भी दो राजधानियां थी, एक थी माहिष्मती और दूसरी थी उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है ब्यूनस आयरस, बहरीन, ब्रुसेल्स या ब्राजील। तो हम सबको पता है कि अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयरस, जबकि बहरीन की राजधानी मनामा है। और उसके बाद में ब्रुसेल्स की जो है वो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी। वहीं ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। तो हम सबको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। अगर हम गुलाम वंश के शासनकाल की बात करें तो गुलाम वंश का जो जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1206 ईस्वी में। और ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था। उसके बाद में इसका पतन हुआ और इसके पतन के बाद में जो अगला वंश आया था वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से लेकर 1320 तक था। और जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना जो की गई थी वो जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी के द्वारा की गई थी। वहीं तुगलक वंश जो था, तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। और लोदी वंश का जो स्थापना था, लोदी वंश का जो शासनकाल था वो था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली सल्तनत का अंत करके बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? आपके ऑप्शन है चीन, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो हम सबको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1906 ईस्वी में हमार सोनर बंगाल 1906 ईस्वी में हमार सोनर बंगाल नामक गीत लिखा गया था, जो 1971 के बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा। तो हम सबको पता है कि जो असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है वो है बिहू, जबकि नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का। कथकली जो है वो केरल से संबंधित है, जबकि गरबा गुजरात से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? आपके ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, भोपाल या भुवनेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और ये कर्क रेखा से सबसे दूर है, जबकि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो कुल मिला के इसका जो सही उत्तर है वो है भुवनेश्वर। और हम सबको पता है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा को। तो हम सबको पता है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अधिकार देता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कर सकता है और ये आर्टिकल 76 में दिया गया है। आर्टिकल 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। वहीं हम और महान्यायवादी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 76 से 78 तक जो भारत का संविधान है वो महान्यायवादी से ही संबंधित है। आर्टिकल 76 से लेकर 78 तक ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार। तो हम सबको पता है हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? आपके ऑप्शन है कोल्हापुर, नासिक, सांगली या सोलापुर। तो हम सबको पता है जो गोदावरी का उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पठार से होता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है।